नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 4 बड़े फैसले को दी मंजूरी। खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला। खरीफ में धान सहित प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। एमएसपी पर 2.60 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार। कैबिनेट ने अहमदाबाद में धुरैला के बीच सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन को दी मंजूरी। नागपुर एयरपोर्ट को किया जाएगा अपग्रेड। एलएनजी पर निर्भरता कम करने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की कोल गैसिफिकेशन योजना को हरी झंडी। देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला। काफिले में शामिल वाहनों की संख्या में भारी कमी। लोगों से ईंधन की खपत कम करने की अपील। कई राज्यों ने भी पीएम की पहल पर उठाए उपयुक्त कदम। तमिलनाडु में विजय की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। टीवीके के समर्थन में पड़े 144 वोट, विरोध में सिर्फ 22 वोट। डीएमके ने फ्लोर टेस्ट से पहले किया वॉकआउट। और सीबीएसई ने जारी किए 12वीं के नतीजे। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। कुल 85.20% छात्र हुए पास। त्रिवेंद्रम जोन से कह रहा अव्वल। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय का बेहतरीन प्रदर्शन। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट ने 4 अहम फैसलों को मंजूरी दी। सरकार के इन फैसलों से देश के विकास को और रफ्तार मिलेगी। कैबिनेट ने खरीफ की फसल में धान सहित प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का की एमएसपी में हुई बढ़ोतरी। कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। खरीफ की फसलों पर एमएसपी पर 2.60 लाख करोड़ खर्च होगा। खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन। अगर हम कंपेयर करें 2004-14 के कंपैरिजन से और 14 से 26 का, तो जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूँ, खरीफ रबी कंबाइंड नहीं, केवल खरीफ का कंपैरिजन है। 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। 2,14 से 2,26 वाला एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 ये जो पीरियड है, इसमें 19 लाख करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है। 4 गुना ज्यादा किसानों को एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 के दौरान दिया गया है। सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए 37,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में अगले 400 सालों के लिए कोयले का भंडार मौजूद है, जिसे अधिक इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर,
कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है, और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। कैबिनेट की बैठक में अहमदाबाद से धुलेरा के बीच सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि धुलेरा भविष्य में बहुत बड़ा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का हब बनेगा। धुलेरा को एयरपोर्ट, सड़क और रेल से भी जोड़ा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यूरोप जाने के लिए धुलेरा एयरपोर्ट से फ्लाइट अरेबियन सी होकर सीधा जा सकती है, यानी पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। अहमदाबाद से धुलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये जो एरिया है धुलेरा, ये सारा एरिया, ये बे ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी है। ये खंभात की खाड़ी के इस तरफ बड़ौदा, सूरत, ये सब चीजें, बड़ौदा यहाँ पर है। धुलेरा अबाउट 160 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, और ये एरिया पूरा अपने आप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। तो यहाँ पे सीधी एक अगर हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड लाइन, रेलवे लाइन बनती है तो पूरे एरिया का एकदम डेवलपमेंट बढ़ जाता है। पूरे सौराष्ट्र को कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर, मेन लाइन मुंबई की तरफ और साउथ की तरफ कनेक्टिविटी के लिए। और पश्चिमी एशिया में युद्ध से उपजे हालात के कारण कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने की अपील की है। पीएम ने खुद भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी। बुधवार को पीएम के काफिले में केवल 2 ही गाड़ियां देखी गईं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इस पहल से देशवासियों को इन प्रयासों में बढ़ चढ़कर भागीदारी की प्रेरणा मिलेगी। पीएम ने आह्वान किया है कि लोग कार पूलिंग को बढ़ावा दें, साथ ही जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक बस का अधिक इस्तेमाल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने वाहनों के काफिले में कटौती की है। अपने काफिले में वाहनों की संख्या पहले के मुकाबले आधे से भी कम कर दिया है। आज अमित शाह के काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां नजर आईं। पीएम की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर अमल करते हुए ये फैसला लिया गया। पीएम मोदी की अपील पर गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सोने की खरीद में कमी का जिक्र करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आदरणीय पीएम मोदी जी की अपील पर आपने जो राष्ट्रभक्ति दिखाई है वो गुजरात की असली पहचान है। पिछले 2 दिनों से पूरे राज्य में सोने की खरीद में भारी कमी आई है। देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने और सोने के आभूषण न खरीदने की प्रधानमंत्री की अपील का बड़े पैमाने पर समर्थन हो रहा है। झारखंड के गिरिडीह की स्थानीय महिलाओं ने पीएम की अपील का स्वागत किया है। आज इस वॉर के टाइम पे हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना है ताकि डॉलर पे प्रभाव कम पड़े। तो हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे हम अपने देश की इकोनॉमी की रक्षा कर सकते हैं। आज मोदी जी के अपील पर हम सब एक बहुत ही बड़ा कदम उठा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हम खाद्य पदार्थों का जितना हो सके उतना कम उपयोग करें, तो ये उनके लिए नहीं है बल्कि ये हम लोगों के लिए ही है। पहले स्कूटी से आती थी बट अभी मैं वॉक करके ही आती हूँ, तो इससे मेरा सेहत में भी इफेक्ट पड़ा है एंड अच्छा है।
पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज राज्य विधानसभा में शपथ ली। सबसे पहले भवानीपुर से विधायक के रूप में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण की। विधानसभा भवन में प्रवेश करने से पहले शुभेंदु ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इसके बाद पूजा अर्चना कर उन्होंने शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी के बाद दिलीप घोष, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया समेत अन्य विधायकों को स्पीकर तापस राय ने शपथ पाठ कराया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। जिन मामलों में लापरवाही पाई गई है उनकी दोबारा जांच की जाएगी। साथ ही उस समय दर्ज शिकायतों और जनरल डायरी की भी फिर से जांच होगी। राज्य पुलिस ने सभी थानों में रखे हथियारों और गोला बारूद का सत्यापन 15 मई तक पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद 16 मई से अवैध हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों के खिलाफ 2 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामले में सीबीआई ने क्राइम स्पॉट का दौरा किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की कमान संभालने से ही कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी दौरान सीबीआई के अधिकारी हत्या की जगह पर पहुंचे और जांच की। राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम के अधिकारियों ने पहले ही 3 शूटर्स मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों ही शार्प शूटर माने जा रहे हैं। तीनों फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई पूछताछ के लिए राज्य पुलिस से तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों की हिरासत लेने की योजना बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही जमीनी स्तर पर असर दिखने लगा है। ट्रक चालकों और लॉरी मालिकों को अवैध वसूली से राहत मिलनी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी सरकार के शासन में हाईवे के बाहर भी ट्रक चालकों को कट मनी देनी पड़ती थी और कुछ इलाकों में तो 100 से लेकर 1000 रुपए तक की वसूली की जाती थी। कई बार आइनुल हक और मणिदीपा एंटरप्राइज जैसे नामों के तहत वसूली की जाती थी। ट्रक एसोसिएशन का दावा है कि ये अवैध वसूली तृणमूल नेताओं तक पहुंचती थी और इस वसूली को भाईपो टैक्स के नाम से जाना जाता था। विरोध करने पर ट्रक चालकों से मारपीट की जाती थी। राज्य में सत्ता पलट होते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 72 घंटे के भीतर इस मामले में सख्त कदम उठाया है। उन्होंने राज्य भर में अवैध टोल टैक्स और ड्रॉप गेट बंद करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार को कांग्रेस, वीसीके और एसपी वेलुमणि एवं सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले अन्ना द्रमुक के बागी गुट का समर्थन मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री विजय ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सभी दलों के विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने मतों के विभाजन के बाद परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 144 विधायकों ने मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने इसका विरोध किया। मुख्य विपक्षी डीएमके ने मतदान से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विजय ने विपक्ष द्वारा लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को खारिज कर दिया।
मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगी और पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई जनहितकारी योजनाओं को जारी रखेगी। पुदुचेरी में एन रंगासामी ने आज 5वीं बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने एन रंगासामी को लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। एन रंगासामी ने 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ AINRC के मलाडी कृष्णा राव और भाजपा के ए नमशिवायम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 4 मई को आए पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों में रंगासामी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को 30 में से 16 सीटें मिली थीं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम की अध्यक्षता में ये पहली बैठक थी। सम्राट चौधरी ने महंगाई भत्ता में वृद्धि करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग ने DA को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। ये फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। साथ ही बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन 2026 को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में उच्च शिक्षा को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। वहीं बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के गठन और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना में संशोधन कर MSME विकास योजना को मंजूरी दी गई। वित्त विभाग के अगले 3 एजेंडा थे पंचम, षष्ठम एवं सप्तम वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। पंचम वेतनमान वाले में 474% से बढ़ाकर 483% महंगाई भत्ता कर दिया गया। षष्ठम के मामले में 257% के स्थान पर 262% और सप्तम वेतनमान के मामले में 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। जहां NDA शासित 4 प्रदेशों में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वहीं केरला में अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF की जीत के बावजूद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जहां अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। इसकी तस्वीर वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर दिखी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि दोबारा वायनाड से जीत हासिल नहीं होगी और केरलम के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इन परिणामों में लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। इनके पास होने का प्रतिशत परीक्षा में पास होने वाले कुल छात्रों से भी ज्यादा है।
इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा देने वाली कुल 85.20% विद्यार्थी पास हुए हैं। इससे लड़कियों के पास होने का प्रतिशत 88.86% है, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 82.13% है। इस तरह 12वीं में लड़कों की अपेक्षा 6.73% अधिक लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में 94,000 से अधिक छात्रों ने 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 17,113 छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। दरअसल 12वीं की परीक्षा में 17,80,365 विद्यार्थी पंजीकृत थे और 7,573 केंद्रों पर 12वीं की परीक्षा आयोजित हुई। इनमें से 17,68,968 विद्यार्थी पास हुए। पिछले साल पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 88.39 था। वहीं क्षेत्रवार विद्यार्थियों के पास प्रतिशत को देखें तो सबसे अधिक 95.62% विद्यार्थी त्रिवेंद्रम जोन में पास हुए हैं, जबकि इसके बाद क्रम से चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, दिल्ली पश्चिम, दिल्ली पूर्व, अहमदाबाद, गुरुग्राम, लुधियाना के विद्यार्थी पास हुए हैं। वहीं केंद्रीय विद्यालयों के सबसे अधिक 98.55% छात्र 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जबकि नवोदय विद्यालयों के 98.47% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं कंपार्टमेंट वाले छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर एक नई याचिका दायर की गई है। ये याचिका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी से कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी शामिल किए जाएं, ताकि दोबारा होने वाली परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी तरह की धांधली को रोका जा सके। इसके साथ ही कोर्ट से केंद्र सरकार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में बदलाव करने या उसकी जगह नई तकनीकी रूप से मजबूत और स्वतंत्र परीक्षा एजेंसी बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में सीबीआई से 4 हफ्तों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने की मांग भी की गई है। रिपोर्ट में जांच की प्रगति, गिरफ्तारियों और आरोपियों पर हुई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा गया है। फिलहाल याचिका केवल दायर हुई है और मामले की सुनवाई अभी सूचीबद्ध नहीं की गई है। भारत 14 और 15 मई 2026 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री और सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडल प्रमुख मुख्य रूप में हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान सभी नेता आपसी हित के तमाम वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन और विस्तृत विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और खेलों में आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स रायपुर में आमने सामने होंगे। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर चल रही आरसीबी की नजर जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। वहीं केकेआर के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। पिछले कुछ मुकाबलों में आरसीबी की बल्लेबाजी लय में नजर नहीं आई है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच में टीम को 167 रन के लक्ष्य तक पहुंचने में काफी संघर्ष करना पड़ा था। उस मैच में कृणाल पांड्या की जिम्मेदारी पारी और अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार के छक्के ने टीम को जीत दिलाई थी। ऐसे में आरसीबी प्रबंधन नहीं चाहेगा कि उसकी बल्लेबाजी एक बार फिर दबाव में बिखरे। केकेआर की ताकत इस समय उसकी गेंदबाजी मानी जा रही है। शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद टीम ने लगातार 4 जीत दर्ज कर वापसी की है। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी विरोधी बल्लेबाजों के लिए लगातार परेशानी खड़ी कर रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा नेता अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचकर उनके पति प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का आज सुबह निधन हो गया था। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।